तो लड़की होठ चूमने जाती है लेकिन चूम लेती है। मूवी की शुरुआत सेड्रिक नाम के लड़की से होता है जिसके घर पे एक लेडी डायरेक्टर आई होती है मूवी की बात करने। उससे पहले हमारा हीरो छोटी मोटी एड्स में काम किया करता था, लेकिन सेड्रिक को कुछ देर बाद बताया जाता है हमने दूसरा हीरो चुन लिया है, जिससे सेड्रिक थोड़ा निराश हो जाता है। और डायरेक्टर जब वो दूसरे आदमी को मूवी की ऑफर देती है तब वो बंदा कार में ही उछलने लगता है, जिससे उसकी वही प्रक्रिया कर्म हो जाती है और फिर रोल हमारे हीरो सेड्रिक को ही मिल जाता है। आगे दिखाया जाता है एक शूटिंग चल रही होती है और सेड्रिक बैटमैन का रोल कर रहा होता है। शूट के बाद उसको एक मैसेज आता है, इसलिए वो मूवी में यूज होने वाली बैटमैन की कार लेके चल जाता है अपने डैड से मिलने, लेकिन रास्ते में ही उसकी एक्सीडेंट हो जाती है जिससे वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन बैटमैन की गाड़ी और गाड़ी में रखे मास्क, कैश और गन को देख के उसको लगता है मैं ही बैटमैन हूँ। पर उसकी दोस्त बहन परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसकी कोई खबर नहीं होती। फिर सेड्रिक को ढूंढने किसी के घर में घुस जाते हैं। वहाँ सेड्रिक की बहन उनसे पूछते हैं कहाँ है मेरा भाई। तो पहले तो वो लोग मना कर देते हैं, फिर उनसे सच उगलवाने के लिए एक नया तरीका सोचती है, जिससे वो लोग बोलते हैं तुम्हारा भाई यहाँ आया था, उसे कुछ याद न होने से हमने उसे झूठ बोला था, हम लोग ही तुम्हारी फैमिली है ताकि हमें उसकी कैश मिल सके। लेकिन उससे पहले ही सेड्रिक वहाँ से निकल चुका होता है अपनी ना होने वाली बीवी और बच्चे को बचाने, क्योंकि उसने अपने ही मूवी की एक क्लिप देखी होती है जिसमें विलेन बोल रहा होता है कल रात पुरानी हवेली पर आ जाना, नहीं आए तो तुम्हारी बीवी और बच्चे की कचुम्बर बना देंगे। फिर आगे दिखाया जाता है सेड्रिक एक लड़की से लिफ्ट लेता है और आपस में जान पहचान करने लगते हैं। तभी लड़की को खबर मिलती है पास ही में एक बैंक लूट लिया गया है, तुम जाके वहाँ रिपोर्ट कवर करो। दरअसल वो लड़की एक रिपोर्टर होती है। आगे लड़की रोबर से इंटरव्यू ले ही रही होती है, तभी रोबर का दिमाग घूम जाता है और लड़की को कार में धर लेता है। तब सेड्रिक सोचता है मैं हीरो हूँ, मैं बैटमैन हूँ, मुझे उससे बचाना ही चाहिए और भिड़ जाता है उस रोबर के साथ। लेकिन एक दो घूंसे के बाद ही हीरो हिलने लगता है और रोबर उस पे गोली चला देता है, लेकिन हीरो को कुछ नहीं होता। वो दरअसल गन एक्सचेंज हो गई होती है और वो रोबर मूवी वाली गन से गोली मारी होती है। फिर सेड्रिक एक बार और भिड़ जाता है और गन छीनने लगता है, जिससे गोली एक बिजली के खम्भे पे लगता है जो लड़की को लगती है और दूसरी गोली पंप पे। पूरा पैसा बर्बाद। फिर जैसे तैसे रोबर से पीछा छुड़ा के दोनों उसकी कार और पैसे लेके भागने लगते हैं और एक जंगल में आ जाते हैं जहाँ लड़की शुक्रिया अदा करने के लिए किस करने जाती है, वो भी यूनिक तरीके से, और चूम लेती है। खैर आगे वो अपने ना होने वाले बीवी और बच्चे को बचा पाता है या नहीं ये देखेंगे पार्ट 2 में। तुम भी दबा ही दो।